हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यक्षल लैब में। जैसा कि आपको हमने पिछले पढ़ा चुके हैं हड़प्पा कालीन। तो आज हड़प्पा कालीन के कुछ प्रश्नोत्तर हैं, तो हम उन्हीं का डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सबसे पहले, सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किया? तो किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। वह कौन था जो हड़प्पा के टीलों का महत्व नहीं समझ पाया? तो वो कौन था? कनिंघम था। कौन था? कनिंघम था। किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? तो वो कौन था? जे.एफ. लीस्ट। कौन थे? जे.एफ. लीस्ट थे। मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो कौन थे? राखालदास बनर्जी। तो कौन थे वो? राखालदास बनर्जी थे। हड़प्पा सभ्यता किस कालीन थी? किस कालीन थी? कांस्य युग कालीन थी या प्रागैतिहासिक थी? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो कौन सी थी? अन्नागार। और मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? स्नानागार। क्या थी? स्नानागार थी। स्नानागार का परिमाप कितना था? लंबाई 11.89 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर और गहराई 2.44 मीटर, यानी 2.44 मीटर। इस सभ्यता में अब तक कितने प्रमुख स्थल खोजे जा चुके हैं? तो कितने? लगभग 350 लगभग खोजे जा चुके हैं। सबसे पहले सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किसने किया? तो किसने किया? जॉन मार्शल ने। कार्बन डेटिंग के आधार को बनाकर सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? तो धर्मपाल अग्रवाल। किसने किया? धर्मपाल अग्रवाल ने। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल क्या था? आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश मेरठ में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? मेरठ में पड़ता था। सैंधव सभ्यता का पश्चिमी स्थल कौन था? सुतकांडोडोर था। कौन था? सुतकांडेडोर था। सुतकांडेडोर कहाँ पे? बलूचिस्तान में पड़ता था। सैंधव सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा था? मांडा था। कहाँ? अखनूर, जम्मू कश्मीर में। मांडा कहाँ? अखनूर, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। सैंधव सभ्यता का दक्षिणम स्थल कहाँ है? अहमदाबाद। अहमदानगर महाराष्ट्र में है। ठीक है। इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। कितना है? 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। कितना है? 1600 किलोमीटर। ठीक है। जो है इस सभ्यता के कितने स्थल है जहाँ, ठीक है, कितने स्थल या नगर, मतलब कितने स्थल को नगर कहा जाता है? तो कितने स्थल? 7, यानी 7 स्थल क्या नगर कहा जाता है। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह कौन कौन थे? लोथल थे और कौन है? सुतकोटदा था। लोथल और सुतकोटदा था। सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? कच्ची सड़कें होती थी। लेकिन एक अपवाद है, कहाँ? कालीबंगन में क्या? पक्की सड़कें पाई गई हैं। ठीक है। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथी या प्रथम सड़क कहते थे। इन स्थलों में सर्वाधिक 200 लगभग कहाँ थे? गुजरात में थे। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण का द्वार कहा जाता है? नहीं, तोरण का द्वार नगर भी कहा जाता है। किससे कहा जाता है? हड़प्पा को। पश्चिमों में सर्वाधिक किसकी मृत मूर्ति पाई गई? तो किसकी पाई गई? गौरैया, यानी गौरैया की सबसे ज़्यादा मृत मूर्तियाँ पाई गई हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। मोहरों पर बांध की आकृति मिलती है कहाँ से? कालीबंगन से। कहाँ से मिलती है? कालीबंगन से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृत मूर्तियाँ प्राप्त हुई? तो किसकी? कुबड़ा वाले बैल की। किसकी प्राप्त हुई? कुबड़ा वाले बैल की। सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। क्या? नहरों का प्रयोग नहीं करते थे। अपवाद स्वरूप एक स्थल है, कहाँ पे? सोर्तघई, जहाँ के नहरों के साक्ष्य मिले। वहाँ पे क्या हुआ? नहरों के साक्ष्य मिले। वहाँ पे क्या है? नहरों के साक्ष्य मिले, है ना। बात करते हैं हड़प्पा के, सॉरी एक सेकेंड। हड़प्पा के मिट्टी के जो बर्तन थे वो किस कलर के होते थे? तो वो लाल कलर के होते थे। किन स्थलों में अग्निकुंड प्राप्त हुई? कहाँ पर? लोथल व कालीबंगन में प्राप्त हुई। ठीक है। अफगानिस्तान की सभ्यता कौन सी थी? सुरतघई या मुंडी काक थी। ठीक है। हिंदुकुश पर्वत के उत्तर में उत्तर के पर्वत में 2 स्थल कौन से थे? कौन थे? सुरतघई था व मुंडी काक थी। किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए? लोथल से क्या हुआ? लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की थी? मंगोलायड की थी। किसकी? मंगोलायड की थी। चंद हुदड़ों का उत्खनन किसके नेतृत्व में हो? किसके नेतृत्व में? मैके के नेतृत्व में। सभ्यता के किस स्थल को तोरण का द्वार नगर कहा जाता? किसको कहा जाता? हड़प्पा को। ठीक है। केवल एक स्थल के घरों के दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, वो कौन सा? लोथल थे। जो सड़क थे वो कहाँ पे? लोथल के जो सड़क दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है। युग्म समाधान के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? लोथल व कालीबंगन से।
किन जानवरों का आंकन मोहरों पर नहीं होता? किसके? गाय, ऊँटों, घोड़े के आंकन मोहरों पर नहीं मिले। कहाँ से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? मेही की कब्र से। किससे? मेही की कब्र से। लकड़ी की नालियों का साच कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। कहाँ से मिलता है? कालीबंगन से। सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा था? किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने। किसने कहा था? गार्डन चाइल्ड ने कहा था। ठीक है, गार्डन चाइल्ड ने कहा था। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका यूज करते थे? शहद का। ठीक है। नगरों के निर्माण की पद्धति पर क्या किया गया था? मतलब कैसे किया गया था? शतरंग यानी ग्रिड पद्धति की नगरी थी इनकी। किस स्थल से एक तालाब के साथ मिले? कहाँ? धौलागेर से मिले। धान की खेती होने का प्रमाण यानी चावल के दाने कहाँ से प्राप्त हुए? रंगपुर व लोथल से। इस संस्कृत को सर्वप्रथम किसने सैंधो सभ्यता कहकर पुकारा? सर जॉन मार्शल ने। सोती संस्कृत के मृद भांडों की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। किस हड़प्पई स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक शहर भी कहा जाता है? किसको? चंद्रहुदड़ो को कहा जाता है। सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा के टीलों का उल्लेख किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने। सुतकोटदा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। किसने की थी? जगपति जोशी ने। घोड़े के अस्थि पंजर किन स्थलों से मिले? तो किन स्थलों में? सुतकोटदा से या कालीबंगन या लोथल से मिले हैं। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान क्या कहा गया? R37 कहा गया। क्या? R37 कहा गया। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? RH समाधि कहा है। HR समाधि कहा गया। कौन से हड़प्पाई स्थल को रेगिस्तान का बगीचा कहा गया? किसको? मोहनजोदड़ो को रेगिस्तान का बगीचा कहा गया। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी? 640 किलोमीटर। कितनी थी? 640 किलोमीटर थी। किस स्थल से घोड़े की हड्डी प्राप्त? किससे? सुतकोटदा से। किससे? सुतकोटदा से प्राप्त हुई। ठीक है। कालीबंगन की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई? बीबी लाल के। किसके? बीबी लाल के नेतृत्व में। किस स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज समान थी? किसकी थी? कालीबंगन की। किसकी थी? कालीबंगन की। कलश समाधान का साच कहाँ से प्राप्त हुआ? सुतकोटदा से। कहाँ से? कलश समाधान का साच कहाँ से प्राप्त हुआ? सुतकोटदा से। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका जो भी आगे का पार्ट होगा वो बताएंगे। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे लगे हुए हैं, क्वेश्चंस या रिपीटेड क्वेश्चन हैं या इनसे बाहर क्वेश्चन है, तो कमेंट्स करके बताइएगा। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा, उससे हम ज़रूर बना कर लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्ती, बाय।